Hello, it's me. It's not been a long time, so नहीं बोल रहा मैं long time no see. बोल तो दी anyhow. Uh, but the point of this video and these flowers is कि मैं जो हूँ बेसिकली एक स्टोरी टेलर हूँ एंड मेरा काम ये है कि लोगों की स्टोरियाँ सुनता हूँ नरेट करता हूँ तो मैंने कहा कुछ डिफरेंट चीज़ पे काम करते हैं ऑफ अनदर टाइप ऑफ हॉरर वो है द हॉरर ऑफ द वन साइडेड लव अफेयर जो कि कुछ अरसे पहले मैंने कुछ ईमेल्स मांगी थी तो कुछ सम ब्रेव पीपल रोट टू मी ऑफ दिस हॉरर तो हमने कहा इस पे हम कुछ बात कर लें और देखें कि क्या रिजल्ट आता है और अगर अच्छा आता है और अगर आप लोगों को समझ में आता है तो यू नो माई ईमेल एड्रेस उस पे सब्जेक्ट के अंदर लव स्टोरीज लिख के मुझे भेज दीजिएगा। बहरहाल हम बात करते हैं और आज की जो स्टोरी एज ए मैं पायलट मना बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ मैं जुल्करनैन साहब की जब वो बकौल उनकी 8वीं क्लास में वो एक स्कूल में नए न्यू एडमिशन बन के आए थे तो लकली वो ऐसी क्लास में आए थे जो कि को थी यानी लड़के लड़कियां दोनों थी। अब उस क्लास के अंदर एक साहिबा थी उनको हम कुरतुलैन कह लेते हैं। जो कुर्तुलैन जो थी वो जुल्करनैन साहब को बहुत पसंद आई लेकिन बहरहाल एज सच कोई इतनी उस वक्त इंटेंसिटी नहीं थी। वक्त गुजरता गया अब बकौल इनके कि ये बहुत शरारती आदमी थे और बच्चे थे और हर किसी के साथ मौज मस्ती में लगे रहते थे और कभी किसी मतलब सीरियस नहीं हुए और बहुत केयर फ्री इनकी एग्जिस्टेंस थी। लेकिन जैसे थोड़ी देर में पता चलेगा लेकिन वो ऊपर ही ऊपर से था लेकिन अंदर से शायद खाली महसूस कर रहे थे वो किसी चीज़ को। तो अब वक्त गुजरा और नाइन्थ क्लास में ये आ गए। अब नाइन्थ क्लास के अंदर सेक्शन अलग हो गया, गर्ल्स ओनली बॉयज ओनली अलग अलग हो गया। अब उस सिचुएशन के अंदर ये बताते हैं कि इनकी क्लासरूम के बराबर से जो सीढ़ी ऊपर जाया करती थी ऊपर वाले फ्लोर पे वहाँ कोई लैब थी। तो उस लैब में जुम्मे के दिन खासकर लड़कियों की लैब होती थी तो वो वहाँ से जा गुजर के जाती थी तो ये लड़कों का आपस में फटा हो जाता था कि खिड़की वाली सीट पे कौन बैठेगा क्योंकि हर किसी की अपनी एक क्रश थी उसको देख के हाय हाय दिल में करता था। तो अब इसी तरीके से या ये कहते हैं कि ये सिलसिले कुछ चल रहे थे कि एक दिन रात को सर्दियों की रात थी तो इनको ख्वाब में हमारी क्या कहते हैं इस केस में हीरोइन जो है कुर्तुलैन आ गई और ये उठ के बहुत हैरान हुए कि ना मेरा से कोई राब्ता है ना मेरे से कोई बातचीत है तो मुझे ये ख्वाब में ये कैसे आई। तो उसके बाद बकौल इनके ही फेल इन लव। अब ये इतने ज़्यादा गवाही भी आ गई और क्या कहते हैं इतने ज़्यादा ये प्रेम में मुब्तला हो चुके थे कि इनको समझ में नहीं आ रहा था ये क्या करें बकौल इनके कि उससे कैसे बात करें। अब एक क्लास में इनके दोस्त निकले जिससे वो उस ज़माने में गुस्सा थी तो पता ये चला कि इनकी तो आपस में दोस्ती है फ़ोन पे बातचीत भी होती है और लेकिन उस आदमी का उससे कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब ये कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि हमेशा उस आदमी को चीज़ क्यों अच्छी ऐसी मिलती है जिसकी उसको कदर ना हो। तो बहरहाल तो आगे बात बढ़ती है तो ये कहते हैं कि ये कोशिश बहुत करते लेकिन इनकी कभी हिम्मत उससे डायरेक्ट बात करने की ना हो सकी ना उससे कभी फ़ोन पे बात करने की हिम्मत हुई और कभी वो सामने होती थी तो स्ट्रेस में वैसे ही कुछ नहीं बोल पाते थे। तो इनके दोस्त जो थे उनके 2700 या समथिंग नोकिया का फ़ोन था उनके पास तो उसमें उसकी शायद एक आध तस्वीर इन लोगों ने अपने दोस्त के फ़ोन से खींची हुई थी। तो वो उसके यहाँ जाके दोस्त के घर पे जाके वो तस्वीर देखा करते थे और ये इनका बचपन गुजरा और उसके बाद अब ये कहते हैं ये अब तो 25 साल के हो गए हैं और इनके दोस्त ने ही इनको बताया कि भाई वो उसकी कंपनी में जो है वो पुरतलैन इंटरव्यू देने आ रही है। तो
अब बोलो बताओ, मैं तुमसे इंटरव्यू करवा दूं? तो ये कहते हैं कि मैं अभी भी उससे बात नहीं कर सकता, और अभी भी हाथ पैर फूल जाते हैं। और बात यह है कि ये पूछना चाहते हैं कि जब पूरा स्कूल जानता था कि मैं इसको पसंद करता हूँ, और इनको यकीन है कि वो जानती थी कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, तो इसने मुझे कभी रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया, कभी मुझसे बात क्यों नहीं की। और जैसे ये कह रहे हैं कि वो इनके दोस्त से पूछ कभी कभी पूछ भी लेती है कि ये कैसे हैं, तो आखिर ये किस किस्म की इशू था, मतलब मुझसे क्यों नहीं बात की। तो भैया, मैं इस पे तो क्या बोलूं, बहरहाल मैं तो यही बोलूंगा भाई, 8वीं क्लास में कौन सा इश्क हो गया भाई। वो निंटेंडो खेल रहे होते थे हम तो उस वक्त, पता नहीं, बहरहाल मेरे ख्याल में वो ज़्यादा पुरानी बात हो गई है जब बच्चे सिर्फ निंटेंडो खेलते थे। खैर, द पॉइंट वाज कि एक पहली बात कि आपको कैसे यकीन है कि इनको, आपको पता था कि आपको उनसे मोहब्बत है। टू, कि सही है, अगर पता भी था तो भाई उसकी मर्जी। एंड थ्री, इतना अरसा होने के बाद भाई उसकी जान छोड़ दे यार। अगर कुछ होना होता या कोई उस अगली तरफ से भी कोई आग लगी हुई होती, तो वो कहते हैं ना, दिल से दिल मिलेगा तो धमाका होगा, तो वो हो चुका होता। तो आई डोंट नो, मेरे हिसाब से तो दिस इज अनदर केस ऑफ द हार्ट ब्रेक होटल। और जिस तरह, क्या कहते हैं, अब मैं क्या बोलूँ यार, कुछ कहने को भी नहीं है। तो दैट वाज दिस स्टोरी। एंड अगर आपके कोई कमेंट्स हैं इस बारे में, या कोई एडवाइस है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो। हम डाल देंगे, अगले में कट करके चिपका देंगे। और अगेन, दिस इज़ जस्ट ऑफ शूट, स्टोरीज आती हैं इस तरह की तो मैं डाल दूंगा। और मेन हमारी जो पॉडकास्ट है उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं, एक सेपरेट डे पे ये चलेगी। और इस मौके के लिए मैं ये फूल यहाँ रखे थे, जस्ट टू शो कि कुछ डिफरेंट है। तो थैंक्स अगेन, एंड लेट्स सी इफ वी गेट मोर फाइल्स फ्रॉम HBH उर्फ हार्ट ब्रेक होटल। तो बाय।